मैं जितेंद्र सिंह। मैं आपको किसानों के उन बातों को अवगत कराऊंगा जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। इस समय खाद की इतनी किल्लत है जिसका मैं आपको साइड पर दिखा रहा हूं कि एक दुकान है जिस पर काफ़ी भीड़ है। सरकार कह रही है कि किसानों को हम खाद पूरी तरह से उपलब्ध कराएंगे, परंतु किसानों की समस्या को लेकर के इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है? यदि किसान परेशान नहीं है और खाद पूरी तरह से है तो ये भीड़ क्यों? अब हम आपको किसानों से भी मुलाकात कराएंगे या कोई अधिकारी आए हुए हैं जो बंटवा रहे हैं किसानों को ये खाद किस तरीके से मिल रहा है, क्या स्थिति है, आपको हम इसको पूरा अवगत कराएंगे। आइए। मैं लगाऊँ में तो तुरंत वो लाइन बंद कर दी, क्या नंबर बना बैठ रहा आज फिर आए आज फिर आया हूँ तो अब कागज ना लग रही। अच्छा, आज पहली बार आए हो ना? आज तीसरे दिन आए। परसों भी आए थे? हाँ। परसों में क्या परसों लाइन लग रही आती हूँ तो मैं लाइन पे मैं पहुँच पाए तो लाइन बंद। तुम्हारी क्या है? और हमारी भी यही स्थिति है और हम 4 दिन से परेशान हैं और लाइन में लगते हैं और पहुंच पाते हैं जब भी लाइन बंद हो जाती। देवेंद्र कुमार। कहाँ के हैं? ढकनगर आके हैं, 20 किलोमीटर दूर से आते हैं। कितनी ज़मीन है तुम्हारे पास? हमारे पास 5 बीघा ज़मीन है। 5 बीघा? हाँ। इन्होंने क्या कहा था, कितना DAP मिलेगा? और एक कट्टे की कहा है 5 बीघा के लिए तो 5 बीघा पे? हाँ। आप बताएं। अरे 3 दिन हो गए, 3 दिन से सुबह से 4 बजे से लग रहा हूँ। आज इन्होंने 25 बीघा आलू के लिए केवल 2 कट्टे दिया। 2 कट्टे में कैसे बपाई हो जाएगी आप बताइए। नहीं, आप मुझे ये बताइए इन्होंने क्या कहा आपको? हमको ये बोला कि 5 बीघे में 1 कट्टा देंगे। ये 1 कट्टा देंगे? हाँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। कहाँ के हो? मैं पनेटी गाँव का हूँ। और जितनी भी सोसाइटी करी सोसाइटी पे DAP पहुँचा तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर से कोई आ रहा है लोग। आपको कितने दिन से समस्या? मेरे 4 दिन से लग रहा हूँ यहाँ लाइन में। यही? हाँ। अच्छा, फिर भी नहीं मिल पाई? फिर भी नहीं मिल पाया। कागज नहीं लिए? कागज तो ले लिए मगर आज 2 कट्टे दिए 4 दिन में मुझे। 4 दिन में 2 कट्टे दिए। हमें इधर देखो। हमें तो 4 दिन है साहब भागते क्या है आपका? राम बाबू। कहाँ के हो? कुमार नगर कॉलोनी। अच्छा, आपकी ज़मीन कितनी है? आप 20 बीघा ज़मीन है सर। अच्छा, तो फिर आपको कितना दे रहे हैं? अभी तो मिले नहीं है, परसों से जमा है कागज। नुकैला नंबर आएगा तब मिलेगा। नहीं, अभी तो ये बता रहे थे कि परसों के कागज नहीं 100 नंबर नुकैला 100 तक बांटेंगे। 150 में नंबर है हमारा, अभी तो नंबर आया नहीं है। अभी नहीं आया? नहीं आया है। अच्छा, परसों के कागज है? हाँ परसों से लग रहे हैं। कल लग रहे हैं और आज भी है। बताइए ये समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है साहब, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास खाद बहुत है और खाद बहुत होने पर या किसान 4-4 दिन में लाने में लग रही है। आप देख रहे हैं, आप देखो, आप भी देखो 4-4 दिन लग रहे हैं। क्या आपको कितने दिन? मुझे जरूर, मेरे पास हम 5 भाई हैं। अच्छा। 2-3 भाई मेरे सर्विस पे हैं, तो 5 भाइयों का खेतों में ही कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, खेतों में ही कर रहा हूँ। तो कम से कम 5 भाइयों का आप 1 कट्टे दे रहे हो या 10 भी आप 5 में वैसे बना के 1 दिन में रोजाना घुमा दे तो उसे भी बनाओ। जब वो भी आएगा वो भी लगाएगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं वो भी हमने नौकरी से बुलाया है, क्यों भाई अंगूठा लगाओ। साहब का आदेश ये है कि जब तक खाद नहीं देंगे अंगूठा नहीं लगाएगा। भाई 5 भाई सन ऑफ 1 है तो 5 भाइयों को 1 आदमी मिल जाना चाहिए। क्या बात? मिल जाना चाहिए, इनमें आप मिल जाना चाहिए। अब 5 भाई 5 किसी मेरी पत्नी के नाम है, मेरी पत्नी लंगड़ी हो रही है। और क्या मेरी पत्नी क्या है जी? आपका नाम? मेरा नाम देवचंद शर्मा। कहाँ के हो? मेरा गाँव असगरपुर। तो अब आपको वैसे मिला? 2-3 पंचवर्षीय प्रधान रहा हूँ, सोनोट गोकुलपुर का भी है असगरपुर। अच्छा, अब आपको कुछ मिला? अब अभी तक कुछ नहीं मिला है, अब मिलेगा, ये बता रहे मिलेगा। 4 दिन तक खत्म ही लगी। किसानों के खाद की दिक्कत को देखते हुए हम जिला कृषि अधिकारी अलीगढ़ से बात करेंगे और ये जानकारी करेंगे कि खाद की दिक्कत वाकई में है या नहीं, या किसानों के अंदर जो मारामारी हो रही है वो क्यों। बताइए सर, किसानों की जो भीड़ है वो क्यों बनी हुई है? देखिए, इस समय जनपद में 2370 मैट्रिक टन DAP उपलब्ध है। 31 नवंबर को एक रैक लग रही है 1300 MT की, और 3 नवंबर को भी रैक लग रही है 2100 MT की RCF की। तो जैसे जैसे DAP आती रहेगी वैसे वैसे जाती रहेगी। किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अभी आलू और सरसों का मुख्य रूप से बुआई का सीज़न चल रहा है, तो आपको जिन फसलों की बुआई करनी है उन्हीं फसलों के लिए DAP उर्वरक खरीदें। इसके साथ साथ किसान भाई आलू में बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 एकड़ जो आलू की फसल है उसके लिए 2 बोरी 50 किलो वाली DAP उर्वरक की आवश्यकता होती है।
जबकि यहाँ पर किसान भाई 4 बोरी से लेकर 5 बोरी तक डीएपी उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और किसानी की लागत भी बढ़ रही है। तो इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि प्रति एकड़ आलू के लिए 2 बोरी डीएपी ही प्रयोग करें और जो वर्तमान की आवश्यकता है उसके हिसाब से ही उर्वरक क्रय करें। उर्वरक लगातार आता रहेगा और किसान भाइयों को मिलता रहेगा। नहीं, अब इस समय जो हमने फील्ड में देखा, जहाँ दुकानें थी, वो कह रहे थे कि 3 बीघा वाले को भी 5 बोरी और 100 बीघा वाले को भी 5 बोरी, या इस समय वो जो बंटवा रहे थे वो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? जब आलू के लिए दे रहे हैं और आप कह रहे हैं 1 एकड़ पर 2 बोरी, तो उसी हिसाब से ये खतौनी में है ज़मीन, तो ये दिक्कतें वहाँ क्यों आ रही हैं? देखिए, जो किसान भाई अपना आधार कार्ड और खतौनी लेके जाएंगे तो उनकी खतौनी के अनुसार उनको उर्वरक दे होगा। नहीं, वो तो हमें जो मिल रही है, हमने जो रिकॉर्डिंग की थी 2-4 किसानों की, उनकी यही शिकायत थी कि 50 बीघा वाले को भी 5 कट्टे दे रहे हैं और 5 बीघा वाले को भी 5 कट्टे दे रहे हैं। ऐसा है, बहुत सारे किसान भाई जो खतौनी नहीं लेके आते हैं तो उनको मिनिमम 5 बैग वो दे रहे हैं। लेकिन निर्देश ये है कि आप उनकी खतौनी देखेंगे, जितनी खतौनी है उसके हिसाब से ही उर्वरक देंगे। और खतौनी पे जैसा मैंने पहले कहा कि 1 एकड़ पे 2 बैग, तो जनपद में 80% किसान ऐसे हैं, 65% के करीब, जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से खेत कम है। 65% कैसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से खेत कम है। तो जब 1 एकड़ पे 2 बैग डीएपी रिकमेंडेड है तो 5 बैग इस हिसाब से दे रहे हैं। जो खतौनी लेके आएगा उसको उसके खेत के हिसाब से दे होगा, मिल जाएगी। हाँ, मिलेगी। अच्छा, अभी इस समय आलू की है तो आलू के हिसाब से यदि किसानों ने खतौनी भी दे रखी है, उसमें लगी हुई है, हमने देखा है खतौनी भी है, परंतु किसान जो मांग रहे हैं कि मेरे भाई है जो नौकरी करता है, ज़मीन तो उसकी भी है और वो उसका भाई मौके पर खेती करता है, तो रकबा तो उसी के पास है, 50 बीघा हो 60 बीघा हो, और वो मांग रहा है अपने हिसाब से कि भाई, अब वो कह रहे हैं कि उस भाई को बुलाइए। देखिए, ऐसा है, कोई अगर बाहर रह रहा है तो दोनों के आधार में पिताजी का नाम सेम होगा, गांव सेम होगा, तो उनकी खतौनी लेके आएँ, दोनों आधार व्हाट्सएप पे मंगा के दिखा दें तो मिल जाएगी, अंगूठा लगा के, ऐसे मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इस समय अब ये 2 दिन में किल्लत खत्म हो जाएगी। रैक लगातार लगती रहेंगी, आती रहेंगी और उर्वरक मिलता रहेगा। थोड़ा सा जो बारिश एक साथ हो गई है तो डिमांड एक साथ आ रही है, तो रैक आ रही। किसान भाइयों से केवल इतना मेरा अनुरोध है कि जो अभी वर्तमान में बुआई करनी है, जैसे आलू और सरसों, हम लोग का मेजर एरिया इगलास, गोंडा, खैर और ये जो धनीपुर में भी लगभग 1200 हेक्टेयर के करीब आलू की खेती होती है, ये है हमारा कि यहाँ का, और हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के कगार पे हैं। 1-2 रैक बाद इन एरिया में आलू और सरसों के लिए कोई डिमांड नहीं रह जाएगी। लगभग 80% जो हम लोग का आकलन है कि लगभग 80% आलू वाले किसान अपना खरीद चुके हैं और सरसों। और एक चीज़ और अपील है, बहुत सारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, जब डीएपी उर्वरक एक बार डाल के फसल बुआई कर दी है, अगर फसल पानी से ख़राब हो गई है तो फिर से उसमें उर्वरक डाल रहे हैं। उसमें दोबारा उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी पे बुआई कर दें, अपना सरसों अलग से डाल के, अलग से खाद दोबारा ना प्रयोग करें। अब तो ये काफ़ी जानकारी इनसे हमने उपलब्ध कराई, और भी हम जानकारी देते रहेंगे। अभी कुछ दुकानों पर डीएपी है, वहाँ से आप ले लें, पर तो उसी फसल के लिए लें जिनके लिए इस समय ज़रूरत है। यदि गेहूं के लिए भी कोशिश कर रहे हैं तो वो 2-4 दिन में भी रैक लग रही है, वो मिल जाएगी।